अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्लास 10th भौतिक विज्ञान के पहले पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे प्रश्नों को लिया गया है, तो आप सभी इसमें अंत तक बने रहे और देखते रहें। आप लोग के लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न है इसमें कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण कौन सी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम जो है कांच वाले माध्यम में होगा, क्योंकि यह जो है सघन माध्यम है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, अतः ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है? तो वह उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन आप सी के साथ जा सकते हैं। और स्ट्रीट लाइट में भी जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, अतः ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो वह काल्पनिक होता है। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह हमेशा जो है सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसको आभासी भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, यानी कि डी द्वारा इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले जो चित्र होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आप ए के साथ जाइए, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए इसमें कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होती है? तो वह जो है 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए आपको बता दें इसमें कि जब भी उत्तल लेंस की बात करता है तो उसका फोकसांतर या फोकस कुछ भी रहे तो वह प्लस में होता है। अतः 50 सेंटीमीटर पूछा है, अतः जो है क्या हो जाएगा? 2 डायोप्टर। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें, अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उत्तल लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। वही अगर अवतल लेंस की क्षमता पूछे तो वह ऋणात्मक हो जाएगी। उत्तल लेंस का कुछ भी पूछता है तो वह धनात्मक में रहता है, अवतल लेंस जो है ऋणात्मक में रहता है, अतः यह धनात्मक आप लोग याद कर लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता, अभी बताएं आपको कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह ऋणात्मक होती है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल यानी अपसारी। ऑप्शन आपका सीधे इसमें सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? प्रश्न आपसे कर रहा है इसमें कि कौन सा पदार्थ है जिसको लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसमें कांच, जल, प्लास्टिक ये सबका उपयोग होता है, बट मिट्टी का नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का जो है हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वह उत्तल दर्पण हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधे इसका उल्टा हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण। इसमें भी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के सभी को पता है कि 2 नियम है।
दो नियम इसमें प्रकाश के प्रवर्तन और यह VBI प्रश्न है, तो आपको इसको याद करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस साइड में मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की ओर प्रवेश करती है, मान लीजिए यहाँ से एक दिया गया है, ये हमारा हवा है और यहाँ से जो है प्रकाश की किरण अगर प्रवेश करती है तो वह कहाँ मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, क्योंकि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। अतः ऑप्शन आप बी के साथ जाइए, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कौन होता है, तो उत्तल लेंस होता है, बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन आप ए के साथ जा रहे हैं। अगले प्रश्न की बात कर रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी आप लोगों को बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग, तो ये आपका जो हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्यारे बच्चों, ऑप्शन आप डी लगाइए, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस है जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, तो यह आपका जो हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी ऑप्शन आपका सीधे ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। इन काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक या आभासी दोनों एक ही चीज़ है, और तो वह जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है प्रश्न आपसे कर रहा है, तो 2 मुख्य फोकस होती है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, उत्तल या अवतल, तो वह जो हो जाएगा अवतल हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। सभी को पता है कि दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि ये इसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और दाढ़ी बनाना जो है आसान हो जाता है। अतः जो है अगला प्रश्न इसमें कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जब उत्तल लेंस कहा है अतः हम तो याद करेंगे इसको प्लस में होगी, और 1 डायोप्टर यानी कि 100 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, सीधे आप सी के साथ जाइए, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा। जब माइनस में दे दिया तो कैसे होगा, अवतल होगा, दोनों ही अवतल हो जाएगा, ऑप्शन आप ए के साथ जाइए, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग चिन्ह परिपाटी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो अपवर्तन के भी 2 नियम और परावर्तन के भी प्यारे बच्चों दो ही नियम है, अतः ऑप्शन इसका भी बी राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तन का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बट्टे साइन आर होता है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन आप ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है, इसकी आकृति बनानी है। तो उत्तल लेंस जो बनता है प्यारे बच्चों, वह जो है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस की जो आकृति होगी इस तरह की कुछ होगी, यानी कि इसके किनारे पर जो है पतला भाग और बीच में जो है मोटा भाग जो है होता है इसमें, अतः ऑप्शन आपका सीधे क्या बन जाएगा,
ऑप्शन जो है सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी आवर्धन m इक्वल टू क्या होता है, v/u। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। फोकसांतर यानी वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। अगर r दिया हो तो क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। इसमें कौन है, r बराबर 2f, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग होता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का होता है, बिल्कुल ही राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रश्न कर रहा है इसमें। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वह उल्टा ही होगा, और जब प्रतिबिंब आभासी होगा या काल्पनिक होगा तो वह सीधा होगा। अतः उत्तल दर्पण के लेंस के बारे में पूछ रहा है, अतः ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जब वस्तु को f और 2f के बीच रखते हैं तो कैसा बनता है, बड़ा और वास्तविक बन जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह हमने जो है आज प्रथम पार्ट से जो है 40 प्रश्नों को देखा, जो बिल्कुल ही आपके एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न थे। अतः इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके रखें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।